क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां आती हैं लेकिन वो झड़ जाती हैं, खिले बिना ही झड़ जाती हैं और पत्ते पीले पड़ रहे हैं, गुड़हल का पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता है? तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं स्पेशल बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा आखिर तक, ताकि आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सारे काम समझ में आ जाए कि क्या काम करने से आपके पौधे में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले काम आपको जो करना है वो ये है कि आपके जो गमला है उसके अंदर कुछ भी इस तरीके से सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, उन्हें आप निकाल दीजिए। इसके अंदर ये इस तरीके के वीड उगे हुए हैं, ये वीड जो है आप निकाल दीजिए। इस तरीके से वीड उखाड़ दीजिए, क्योंकि ये फालतू के आपके पौधे का जो न्यूट्रिशन है वो लेते रहेंगे और आपके पौधे पर फूल नहीं आएंगे, ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो आप खाद देंगे वो ये वीड खा जाएंगे। तो सबसे पहले इन्हें साफ करना है। और दूसरा दोस्तों, ये तो हो गया कि आपका गमले में अगर 2 साल 3 साल से पौधा गमले में लगा हुआ है तो आपको ये काम करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि सबके पास ऐसे पौधे नहीं होंगे कि वो बड़े हों या फिर 3-4 साल पहले लगे हुए हों, 2-3 साल पहले लगे हुए हों। ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो नर्सरी से लेकर आते हैं और गमलों में लगा लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों, इनमें क्या करना है आपको, ये जो आप नीचे की तरफ ये जो टहनियाँ देख रहे हैं, इन्हें आपको हटा देना है इस तरीके से। या तो आप इस तरीके से हटाइए या फिर आप कटर की मदद से इन्हें काट दीजिए इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा बॉटम में हमें ज़्यादा टहनियाँ नहीं रखनी है। पौधे को थोड़ा ऊपर ग्रो करना है, ऊपर ही फ्लावर देगा। यहाँ जितना आप एरिया खाली रखेंगे बॉटम में, उतना आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके पौधे में बीमारियां नहीं आएंगी, फंगस नहीं आएगी, कीड़े नहीं पनपेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गुड़ाई करनी है इस तरीके से। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि गुड़हल के पौधे को फूल देने के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डीएपी डाल देते हैं। दोस्तों, डीएपी गुड़हल के पौधे के लिए एक जहर के समान होता है, इसलिए आप अपने गुड़हल के पौधे में कभी भी डीएपी का यूज़ ना करें। आप एनपीके यूज़ कर सकते हैं, आप सीवीड यूज़ कर सकते हैं, और आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं जैसे केले के छिलके होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केले के छिलके सुखाइए, श्रेड कीजिए, उन्हें आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से मत डालिएगा, क्योंकि वो फंगस वगैरह आपके पौधे में लग जाएगी। आपको करना क्या है कि आपके जो केले के छिलके हैं उन्हें आप छोटा छोटा काट लीजिए। काटने के बाद पानी का डिब्बा भर लीजिए, पानी के डिब्बे में उसे डुबो कर रखिए 10 से 15 दिन के लिए। वो फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा, पानी जो है वो काला काला होना शुरू हो जाएगा, ब्लैक कलर का। तो फिर आप उसे निकालिए, पानी के अंदर डाइल्यूट कीजिए और अपने पौधे को दे दीजिए। इससे आपके पौधे पर फूल भी आएंगे, कलियां भी आएंगी, और आपके पौधे की कलियां गिरेंगी भी नहीं, और गिरती हैं ज़्यादातर कैल्शियम की वजह से। तो चलिए अब हम दूसरा जो पौधा है हमारा, उसके बारे में जान लेते हैं। इस पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, कलियां आती हैं वो भी गिर जाती हैं, फूल है आने का नाम नहीं लेते। तो ऐसी कंडीशन में हमें इस पौधे को गमले से बाहर निकालना। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमने ये गमले से बाहर जो है वो निकाल लिया है, और आप देखिए इसमें कितनी ज़्यादा रूट बॉन्ड हो चुकी हैं और मिट्टी के अंदर भी ज़्यादातर न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसकी जो ये जो जड़ें हैं ये निकालनी होंगी, इन्हें काटना होगा। काटने के लिए हम एक इस तरीके से टूल की मदद से हम इसकी जो साइडों से मिट्टी है वो भी काटेंगे, और इसके अंदर जो ये बाहर की तरफ जो जड़ें हैं इन्हें भी हम इस तरीके से निकाल देंगे। ऐसे करके आपको आपका जो पौधा है वो थोड़ा सा आपको सही कर लेना है। इसकी जो ये रूट्स हैं इन्हें आपको हटा देना है इस तरीके से। ये देखिए कितनी सारी जो रूट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी सारी जड़ें कट जाएंगी तो हमारा पौधा सर्वाइव कैसे करेगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरा रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ ऊपर बाहर की तरफ जो जड़ें हैं सिर्फ उन्हें ही हटाना है। ये देखिए चारों साइड से हमने जो रूट्स हैं वो निकाल दी हैं। अब बारी आती है इसके बॉटम की। आप बॉटम में भी देखेंगे तो इसकी बहुत सारी जो रूट्स हैं वो पूरा का पूरा नेट बना हुआ है इस तरीके से, और इसे अब आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी जो रूट्स बाल का देखिए किस तरीके से ये बॉन्ड हो गई थी, और हमारे पौधे की ग्रोथ भी रुक गई थी, और हमारा पौधा फ्लावरिंग भी नहीं कर रहा था। तो अब हमने इसको जो है वो निकाल दिया है। निकालने के बाद कुछ जो मोटी मोटी रूट्स नीचे की तरफ हैं उन्हें भी हम इस तरीके से काट कर हटा देते हैं।
ये देखिए, ये हमारा जो पौधा है वो हमने रेडी कर लिया है। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे दोबारा इसी गमले में। अगर आपके पास बड़ा गमला है तो आप बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा गमला नहीं है तो आप इसी गमले में इससे दोबारा फिर से फूल जो है वो ले सकते हैं। तो वो कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। और जो हमारा छोटा पौधा है जो हमने अभी लगभग 6 महीने पहले गमले में लगाया है, उसमें हम 1 मुट्ठी इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट डाल के और इसको बंद कर देंगे। इसी से ही आपकी फ्लावरिंग हो जाएगी। और जो मैंने केले के छिलके फर्मेंट करके और फिर डालने का बताया है, फिर उसे डालिएगा, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये ओरिजिनल केंचुआ खाद थी, इसके अंदर केंचुआ भी है। ये है हमारा केंचुए का बच्चा। देखिए, यही वर्मी कंपोस्ट जो है रेडी करते हैं और हमारे पौधे को पूरा न्यूट्रिशन देते हैं और हमारे पौधे जो हैं वो खूब अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और बड़े पौधे को हम इस गमले में दोबारा जैसे लगाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो हमने इसको रेडी तो कर लिया है इस तरीके से, रूट बाल जो है वो बाहर की जड़ें काट कर। और फिर आपको 50% मिट्टी लेनी है और 50% ही आपको खाद लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमें जो अपना पौधा है वो इसके अंदर लगा देना है। सबसे पहले हम गमले का जो बॉटम होल है उसके ऊपर ये टूटे हुए जो गमले का टुकड़ा है या मटके का टुकड़ा है इस तरीके से रख देंगे। रखने के बाद इसके अंदर हम एक लेयर जो है वो मिट्टी की डालेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमने नीचे से भी तो जो जड़ें हैं वो हटा दी हैं। और इस तरीके से इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अपने पौधे को इसके अंदर इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से ये टच हो रहा है, यहाँ से ज़्यादा है, तो इसको हम सेंटर में रखेंगे ताकि हम चारों साइड जो है वो अपनी खाद वाली मिट्टी जो है वो डाल सकें। ये देखिए, अब इसके चारों साइड जो है जगह बन गई है और हम इसमें मिट्टी डालना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम इसकी साइडों में जो है वो मिट्टी भर देंगे। और इसके नीचे जो है वो जगह बीच में खाली ना रहे, इसके लिए हम इस तरीके से खुरपी के साथ नीचे तक जो है वो मिट्टी को पहुंचा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, पहले ऊपर की तरफ दिखाई दे रही थी लेकिन अब ये साइडों से बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर और मिट्टी डालेंगे। तो इसी तरीके से आपको जो पूरा गमला है वो मिट्टी से भर देना है। पानी देने की जगह जो है वो 1 से 1.5 इंच खाली रखेंगे ऊपर की। और आप देखेंगे कि आपका पौधा जो है वो खूब सारी फ्लावरिंग करने लगेगा। ये काम आपको कब करना है ये दोस्तों, आप या तो जनवरी फरवरी में कीजिए या फिर आप जैसे मॉनसून के मौसम में भी कर सकते हैं। इस तरीके से हिला हिलाकर इसकी जो सारी मिट्टी है साइडों में वो हम भर देंगे। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो पत्ते पीले पड़ते हैं ये नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर न्यूट्रिशन भी डाल दिया है, खाद भी डाल दिया है और हमारा पौधा काफ़ी अच्छे से सर्वाइव भी करेगा और ग्रो भी करेगा। और थोड़ी सी, क्योंकि अभी काफ़ी जगह बची हुई है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी जो गमले में से निकली थी जड़ काटते हुए वो हमने यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुका है। हमें फ्रेश सोइल लेनी है। फ्रेश सोइल लेके उसके अंदर खाद ऐड करके और फिर इसको लगा देना है। अब इसको लगाने के बाद तुरंत ही हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। अभी 1 दिन इसको ऐसे ही छायादार जगह में रखेंगे, दूसरे दिन इसमें पानी डाल देंगे। और दोस्तों जो इसके नीचे ये बॉटम में से ये टहनियाँ निकल रही हैं, इन्हें हम हटा देंगे। ये देखिए, और हमारा पौधा ये काफ़ी बड़ा है, लगभग 5 फीट का आप इसे मान सकते हैं। और अभी हमें इसकी थोड़ी थोड़ी जो है वो प्रूनिंग करनी होगी। प्रूनिंग कहाँ से करनी है वो भी बता देता हूँ। और दोस्तों प्रूनिंग करने के बाद जो हमें टहनियाँ बचेंगी, टहनियाँ मिलेंगी, वो भी हमें वेस्ट नहीं करनी है। ये देखिए, जो छोटी छोटी इस तरीके की ब्रांचेज हैं ये फालतू में पौधे की पावर लेती रहती हैं और फूल इन पे आता नहीं है।
तो इन्हें हम हटा देंगे इस तरीके से, ताकि हमारा पौधा ऊपर वाली ब्रांचेस जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके और हमारा पौधा अच्छे से फूल दे सके। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इसमें है ना आपको 15 दिन में एक बार NPK 19-19-19 1 ग्राम और 2 ml लिक्विड सीवीड आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में। आप उसे खरीदिए और 1 लीटर पानी में 2 ml लिक्विड सीवीड और 1 ग्राम NPK 19-19-19 उसका आप घोल बनाइए, उसके अपने पौधे पर उसको स्प्रे कीजिए और ग्रोथ भी अच्छी आएगी और आपको फालतू कुछ भी फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि दोस्तों इसमें मिलीबग कीड़े जो सफ़ेद कीड़े हैं वो लग जाते हैं, तो उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। तो उसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि आप हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। अपने पौधे पर 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो यकीन मानिए आपके पौधे पर कीड़े आएंगे ही नहीं। अगर कीड़े आने के बाद आप फिर उनके ऊपर स्प्रे कर रहे हो नीम ऑयल का, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कीड़े आने से पहले ही अपने पौधे पर स्प्रे करने पड़ेंगे, तभी आपके पौधे कीड़ों से बचे रहेंगे। वरना उसके बाद फिर अलग अलग दवाइयाँ आ जाती हैं, वो आप दवाई वाले स्टोर्स जो खाद बीज की दवाई की दुकान होती है उससे आप लेकर और वो स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और आगे ऐसी ही जानकारी आपको मैं वीडियो में देता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।